टाटा ने बनाया त्रिलोकी हथियार। अब सिर्फ एक ही हथियार दुनिया पर पड़ेगा भारी। भारत ने बनाया ऐसा पावरफुल हथियार जो स्पेस में ही छिपकर दुश्मन देश पर करेगा आत्मघाती प्रहार। भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसी मिली सफलता जिसमें दर्जनों देश हो गए हैं फेल। अब चीन के हर गतिविधि पर भारतीय सेनाओं की होगी नजर। टाटा ने दिया भारत को सुपर पावर की ताकत। दोस्तों, भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में ऐसी छलांग मारी है कि चीन, अमेरिका और रूस सभी के होश ठिकाने आ गए हैं। भारत के जिस डिफेंस सेक्टर को कमजोर समझा जाता था, आज वही भारतीय डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनकर उभर रहा है। एक समय था जब भारतीय डिफेंस सेक्टर को दूसरे देशों में बनी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन भारत ने प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेकर ऐसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की तकनीक को विकसित कर लिया है जो अभी तक चीन, अमेरिका और रूस भी नहीं कर पाए हैं। अब भारत समुद्र से लेकर आसमान तक ऐसे खतरनाक हथियारों का समूह तैयार कर लिया है जो दुश्मन देश की हालत खराब करने के लिए काफी है। दोस्तों, इस हथियार की खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि ऐसा हथियार दुनिया के कई देश बनाने में असफल रहे हैं। ये ऐसा हथियार है जो स्पेस में ही छिपकर पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाने वाला है कि दुश्मन देश के होश ठिकाने आ जाएंगे। चीन अपने जासूसी जहाज से भारत के जिस खतरनाक हथियार पर नजर रखे हुए था, भारत ने साइलेंट रहकर ही अपने इस खतरनाक हथियार का ऐसा प्रदर्शन पूरी दुनिया को दिखाया कि चीन की जासूसी धरी की धरी रह गई। क्योंकि भारत ने जो अपना हथियार बनाया है, दुश्मन देश के पास कितना भी शक्तिशाली रडार क्यों न हो, उसको भी चकमा देकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। अब जासूसी करने के लिए स्पेस में सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हथियार खुद दुश्मनों की जासूसी तो करेगा ही साथ ऑन द स्पॉट उन्हें मिटा भी देगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान में इस समय कोहराम मच गया है। इन देशों को यकीन नहीं हो रहा है कि भारत यह कैसे कर लिया और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब हमारी भारतीय प्राइवेट कंपनी टाटा ने कर दिखाया है। तो इसी बात पर अपने टाटा ग्रुप के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। इस समय टाटा डिफेंस सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सेक्टर बनाने के लिए बड़ी शिद्दत से जुट गया है। टाटा भारतीय डिफेंस सेक्टर को बेहद पावरफुल और नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ टाटा ने स्पेस में भारतीय डिफेंस सेक्टर को ऐसा सुपर योद्धा दे दिया है कि चीन, अमेरिका और रूस में भूचाल आ गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत ने इस हथियार का न सिर्फ प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, बल्कि इसका एक टेस्ट भी अंजाम दे दिया है। और पहली बार में ही इसके प्रोटोटाइप का जो टेस्ट था वह 100% सक्सेसफुल रहा। इस हथियार को तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, यानी कि हमारी एक छोटी सी कंपनी ने यूरोप, अमेरिका की सबसे शक्तिशाली हथियार कंपनियों को धूल चटा कर रख दी है। लेकिन यह हथियार क्या है, क्यों भारत इसे बनाना चाहता है और दुनिया के शक्तिशाली देश इसी हथियार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। और दूसरी खबर है जो इससे भी जबरदस्त है। टाटा ने जो खतरनाक हथियार बनाया है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बॉन्डर आ गया है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाले हथियार को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन। जी हाँ, ये एक प्रकार का खास हथियार है जिसका शुरुआती काम होगा दुश्मन देशों की जासूसी करना, लेकिन बाद में अगर चाहे तो इसमें खतरनाक हथियार भी तैनात कर सकते हैं जो दुश्मन का लोकेशन पता करके उन पर हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसका ज्यादा इस्तेमाल जासूसी में किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जासूसी करने के लिए तो भारत में पहले से ही एडवांस सैटेलाइट मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद है, जासूसी के लिए ड्रोन मौजूद हैं, तो फिर एक नए प्रकार का स्ट्रेटोस्फेरिक वेपन क्यों बनाया जा रहा है? आखिर जासूसी के लिए इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है? आपको बता दें कि हमारा वायुमंडल अलग अलग लेयर से बना हुआ है। जरा इस ग्राफ को देखिए, सिर्फ आपको इसमें 3 लेयर पर ध्यान देना है। सबसे पहले ट्रिपल एस्फीयर, इसमें हमारे जितने प्लेन होते हैं, ड्रोन होते हैं और यहाँ तक कि जो फाइटर जेट होते हैं वह उड़ान भरते हैं। उसके बाद आता है सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर, यहीं पर हमारी सैटेलाइट्स मौजूद होती हैं और यहीं से सैटेलाइट जासूसी करती है। लेकिन यह जगह हमारी पृथ्वी के 700 किलोमीटर दूर है। लेकिन देखा जाए तो जासूसी करने का सबसे बेस्ट तरीका है सैटेलाइट। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह जगह पृथ्वी से काफी दूर है और दूसरी बड़ी समस्या यह है कि कभी कभी क्लाउड की वजह से यह सैटेलाइट अच्छे से जासूसी नहीं कर पाती है, यानी क्लियर इमेज नहीं ले पाती है। फिर आप उस इलाके में ड्रोन से जासूसी करते हैं, लेकिन यह ड्रोन हमारे वायुमंडल के ट्रोपोस्फीयर में उड़ते हैं और वहां पर यह बड़ी आसानी से रडार सिस्टम के पकड़ में आ सकते हैं।
दुश्मन का डिफेंस सिस्टम रडार से पकड़कर इन्हें आसानी से मारकर गिरा सकता है। और यही वजह होती है कि कई बार आपके पास वर्ल्ड की बेस्ट सैटेलाइट और वर्ल्ड के बेस्ट जासूसी प्लेन और ड्रोन होने के बावजूद आपके दुश्मन बचकर निकल जाते हैं, या फिर आपको दुश्मन की स्ट्रेटजी पता नहीं होती। और इसी समस्या का समाधान है स्ट्रेट स्फीयर। यह स्ट्रेट स्फीयर वेपन एक्सो स्फीयर और टोपो स्फीयर के बीच में मौजूद होता है, यानी स्ट्रेट स्फीयर में मौजूद होता है। यह पृथ्वी से 20 किलोमीटर दूरी पर मौजूद होता है। यहाँ पर कोई भी रडार सिस्टम काम नहीं करता है। यह बेहद मुश्किल भरा वातावरण है। यहाँ पर कोई फाइटर जेट, ड्रोन और सैटेलाइट टिक नहीं सकती। सीधा वह जमीन पर आकर गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा हवा चलती है जिसको यह नॉर्मल सैटेलाइट, जेट और ड्रोन झेल नहीं सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने इसका भी तोड़ ढूंढ लिया है। वह तोड़ है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। कहने को तो यह एक सैटेलाइट है, लेकिन यह दिखती है एयरक्राफ्ट जैसी। इसका वेट भी हद से ज्यादा कम रखा जाता है। इसमें बहुत ही लंबा विंग स्पेन होता है, और तो और इसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। यह पूरी तरह से सोलर पर डिपेंड है, इसलिए इसे आसानी से काफी दिनों तक उड़ाया जा सकता है। और यह दुश्मन देश का जासूसी भी करता रहेगा और दुश्मन देश को पता भी नहीं चलेगा, और उसकी सीक्रेट जानकारी हमारे आर्मी को मिलती रहेगी। इसके अलावा इसको बनाने में भी मिनिमम खर्च आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी सैटेलाइट को बनाना और उसे अंतरिक्ष में लॉन्च करना बेहद खर्चीला पड़ता है, लेकिन यह सैटेलाइट भारत का बहुत सारा पैसा बचाएगी और बेस्ट रिजल्ट भी भारत को देगी। यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मानव रहित है, यानी यह रिमोट से कंट्रोल होगा और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां इसे LAC पर फिर LOC पर कहीं भी तैनात कर सकेगी, जहां से भारत दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा। पाकिस्तान और चीन की सरजमी पर होने वाली हर नापाक हरकत का सीधे संदेश सुरक्षा बलों के कमांड सेंटर को मिलेगा। दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि टाटा कंपनी ने एक मिलिट्री ग्रेड का जासूसी सैटेलाइट बनाया है। इसे स्पेस एक्स कंपनी अप्रैल में लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट को रॉकेट में असेंबलिंग के लिए फ्लोरिडा भेज दिया गया है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं ज्यादा सटीक गुप्त सूचनाएं हासिल कर पाएंगी। विदेशी वेंडर्स पर निर्भरता कम हो जाएगी। टाटा कंपनी ने इस बार भारतीय सेना की मदद के लिए एक आधुनिक तकनीक वाली सैटेलाइट का निर्माण किया है, और यह सैटेलाइट भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को देखते हुए बनाई गई है। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान ने सीमा पार भारत के खिलाफ क्या कुछ तैनात किया है, कितनी संख्या में हथियार हैं, ये हथियार कितने पावरफुल हैं, इनकी रेंज क्या है, उन सब की जानकारी यह सैटेलाइट समय से पहले ही भारतीय सेना को दे देगी। अभी तक सेना को जासूसी के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता था। कभी कभी यह विदेशी कंपनियां धोखा भी दे देती थी, जिसकी वजह से हमारे भारतीय सेनाओं को अपना जान भी गंवाना पड़ जाता था, जिसका जीता जागता उदाहरण कारगिल है। लेकिन अब यह अपने सैटेलाइट की वजह से यह दिक्कत नहीं आएगी। भारत ही इस सैटेलाइट की मॉनिटरिंग करेगा। इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास होगा। इसका ग्राउंड कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बहुत जल्द यह ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि इसरो के पास भी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है, लेकिन कई बार वे सेना की जरूरतों के लिए पर्याप्त साबित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सेना को अक्सर बड़े कवरेज की जरूरत होती है और कई बार जरूरत अर्जेंट होती है। ऐसे में इस सैटेलाइट से सेना की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और तत्काल डेटा उपलब्ध हो सकेगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द भारत को इन दोनों सैटेलाइट को भारतीय सेना में शामिल कर देना चाहिए। बाकी आप टाटा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।